एकदम रिलैक्स मोड में, आंख बंद, हाथ फ्री, और मन में बोलना, जोर से नहीं। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। लाहौल वला कुव्वत। एफ(x) का ग्राफ कैसा बनेगा? x + 1/x। बात ना करें। अरे भैया, अरे ओ मरोलिया, तुम तो अल्फ़ा x का ग्राफ बताओ। अल्फ़ा का स्लोप कुछ होगा, पॉजिटिव है, 1 से ज़्यादा ऐसा मान लिया, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा(x) का कैसा होगा ग्राफ? ऐसा और ऐसा होगा क्या? उसमें 4 कम किए तो वो ग्राफ अब -4 से जाएगा। फिर उस पर मॉड लगाया तो अब ये 4 पर आएगा, जंप करके फिर 4 कम किया तो वो वाला ग्राफ नीचे गया। आ रही है भावनाएं समझ में? और अब फाइनल ये भी ऊपर गया 4। देखना सही है क्या? तो जरा सुनना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 रख दिया, चेहरे साथ रहो। क्या रख दिया साहब? नहीं, x के थोड़ी 0 रखेंगे। वो 0 कब होगा? 4/α, 4/, तो ये क्या है? और ये अब नीचे गिरा तो ये पॉइंट 4/α और ये पॉइंट 8/α। भाई आप रखो ना 8/α, अल्फा अल्फा कट गया 8, 8 का मॉड 8, 8 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, 8/α है और ये 4/α है और ये 0 है। इसका और इसका मिनिमा यदि बनाते हैं दादा तो लंबे समय तक ये नीचे है और यही मिनिमम हो जाएगा। और इसको इसके साथ कनेक्ट करें, कुछ क्वेश्चन लिखने में गलती हुई है। 7 पॉइंट थोड़ा सा चेंज करो, अपनी अपनी कॉपी में पहले बनाओ, किसी और पेज पे जाके बनाओ। x² + 1/x बनाओ, नहीं वो तो है ही, /2 बनाओ। बनाओ, हाँ बनेगा ना। फिर संभावनाएं हैं, x² + 1/2। अब कोशिश करना। जो कितने लोग हेलो हाय इधर देखो, कितने लोग कसम खुदा की gx तो एटलीस्ट सही बना लिए। जो मेरी वीडियोस भी मैथ्स बाय सुहाग की अपलोडेड करी हुई है ना, उसमें शायद ऐसा जनता को महसूस होता होगा, क्योंकि एक बार तो सिंपल रिकॉर्डिंग हुई, फिर नीचे मेरे नाम की पट्टी चलती है मैथ्स बाय सुहाग पर जितनी भी है, उसको पट्टी अप्लाई करने की चीज को कहते हैं रेंडरिंग करना। उसमें क्वालिटी बिगड़ती है और ऑनलाइन भेजने के लिए, छोटी सी पेन ड्राइव में ज़्यादा डाटा भरने के लिए उस क्वालिटी को डाउन करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है क्या? जो भी है अपन को थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है समझ में। लो बच्चा, वो बन रहा है क्या? x² + 1/2 रखा हो तो उम्मीदें हैं क्या? देखना, मेरे को मिसप्रिंट ही लग रहा है इसमें।
तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? 1/2 होगा और ऐसे जाएगा क्या पैराबोला? सही है। अब अपन मिनिमम यदि पकड़ते हैं तो ग्राफ कहां कहां बनेगा? ये बनेगा। और मिनिमम पकड़ रहे हैं तो जिसको मैं काट रहा हूं इट विल बी ग्राफ। हेलो हाय, ये फिर ये और फिर यही रहेगा। तो कहां कहां स्लोप चेंज हुआ? इधर देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हमें यह देखना है कि ये वाले कर्व और ये लाइन उसे टच कर जाए और यहां स्ट्रेट लाइन का स्लोप अल्फा मेरे पैराबोला के स्लोप अल्फा के बराबर हो जाए। तो अल्फा क्या होगा? प्लान आया समझ में? एक बार कीजिए। मेरे दिमाग में ख्याल आया, सुनो सुनो, ओ सरल क्यों बातें कर रहे हो? सरल पर तुम हंस रहे हो, इधर देखो, सुनो। ये वाली स्ट्रेट लाइन यदि ऐसी सीधी चली गई होती तो इक्वेशन बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या? 8 अल्फा 8/अल्फा कोमा। तो इस लाइन की इक्वेशन यदि ये सीधी गई होती, बोलो y - 0 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है? अल्फा है। x माइनस क्या? y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस क्या, यानी कि ये 8 पे काट रही है यहां पे। तो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या? यह लाइन इसको टच कर रही है तो टेंजेंसी की कंडीशन, मैं इस y की वैल्यू को इधर पुट कर दूं, अल्फा x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, सीधे होके बैठो, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 हो जाए। मगर इससे अल्फा की रेंज तो नहीं मिलेगी। हाँ, तो d बराबर 0 बोलो बोलो बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या? तो b स्क्वायर मतलब देखते रहना भाई, इधर -2 अल्फा, तो 4 कॉमन निकाल के 0 में डाल दिया, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो अल्फा इज इक्वल टू, सही है। अब इनकी बात यदि माने, इतना तो लिखो, ये सब फोटो बनाओ, लिखना भाई। अच्छा, वो ये कह रहा है कि दूर हो जाए, तो -2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो 4 कॉमन निकल के चला गया, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 17 लेस देन इक्वल टू, तो अल्फा -√17 और +√17। दीदी ऊपर देखो, और ये क्या आया? तो अल्फा की औकात कहां से कहां तक? -√17 से, तो √17 मतलब लगभग, वही √17 मतलब कितना? 4 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 4 3 2 1 और नेगेटिव भी पूछा है क्या? तो 0, तो 9 हो जाएगा आंसर। हाँ, इतना लिखो, इतना लिखो। बाकी सब लोग ऐसे टुकड़ों में ग्राफ चलाना, 1 2 3 4 और ये 5 और ये फिर 6, ये फाइनल ग्राफ। और उसी में अपन ने उस पैराबोला को इंट्रोड्यूस किया, तो वो सुधार लिख लेना अपनी कॉपी में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्लैक पेन देना दीदी। एक और शर्त लगनी चाहिए भाई, मतलब अपन ने जब इसको बोला कि तू इधर सरक जा, तो पता चला वो कुछ ज्यादा ही सरक गया, और सरकते सरकते बहुत आगे चला गया। तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसको मिटाऊं क्या? तो सुनना, दूसरी कंडीशन भी लगनी ही चाहिए। ये जो पैराबोला है ये कुछ ऐसा जा रहा है, और इसने बोला कि अल्फा को क्या कर दो आप, ऐसा झुक जाएगा। अरे हाँ, तो ये झुका तो मतलब ये शटर देखा कैंची, उसकी तरह ये ऐसा होगा, मगर ये 4 मेंटेन भी करेगा।
4 मेंटेन भी करेगा। तो ये तो 1/2 है, 4 मान लीजिए कि यहां है, और ये 4 को मेंटेन करते हुए कैंची ने खुलना शुरू किया। तो ये कैंची ऐसी भी तो हो सकती है, समझ रहे हैं आप बात को? ऐसे हो गई। फिर इससे बचने के लिए हम कहेंगे कि थोड़ी सी नजदीक आ, क्या ये इसके अंदर हो जाए तो ये यदि ऐसी हो जाए तो, ध्यान से तो देखो भाई, ये ऐसी हो जाए तो, समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान से समझना। मतलब मैंने इसे वापस बुलाया, तो मैंने सोचा कि ऐसा काम हो गया तो, और ये टॉप हमें कहां मिल रहा है? 4/α। 4/α रखने पर ये कर्व तुम्हें 4 न दे दे, ठीक है? क्यों? अभी गिनो कितने पॉइंट्स हैं नॉन डेरिवेबिलिटी के लिए। अपन नीचे नीचे चलेंगे तो देखना, ये फिर ऐसा, बोलो है अभी भी? एक चीज और देख लो, सुनना बोर्ड पे देखना, ऐसा हो सकता है क्या? तो गिनो, ऐसा, हाँ, यानी कि 4/α पर पैराबोला 4 दे दे, या उसके पहले नहीं, उसके बाद दे 4। एक तो ये नहीं मालूम कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, वो तो 2 लिख के तुक्का मार रहे हैं अपन, समझ रहे हो आप बात को? ये सब मिटा दूं क्या? वो फिगर बनाओ और ये फिगर बनाओ। एक बात बताओ, ये वाला जो पैराबोला है ये 4 कब देगा? x² + 1/2 बराबर 4 कब देगा? तो x² + 1 = 16, तो x² 8, x² = 7, तो x = ठीक है? अरे हाँ, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो? अरे हाँ, इसने यहां पर जो 4 दिया है वो भी कब दिया होगा? √7 पे दिया होगा। तो 4/α अंदर चला गया, आप समझ रहे हो बात को? तो जो 4/α है वो √7 के या तो बराबर हो या छोटा हो, क्योंकि सही क्वेश्चन तो मालूम ही नहीं है भैया, बस करके देख रहे हैं। डन। 4/√7 कितना होता होगा? √7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 4/2 पॉइंट समथिंग मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यानी अल्फा 4/√7 से बड़ा और किसके बराबर? और इसी तरह नेगेटिव में भी। अब सुनना ध्यान से, √7 कितना? 2 पॉइंट समथिंग, ऐसा बोला ना आपने, तो 4/2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग से कहां तक जा रहे हो? 4 के बाद क्या होता है? तो आप यहां तक जा रहे हो, और ऐसा ही इधर भी होगा क्या? पहले -1 आएगा, फिर कौन आएगा जो हमें चाहिए? 4/√7, और वहां से कहां तक? ये 4, और यहां क्या? तो पॉजिटिव बोला है क्या? ऐसा कुछ है क्या कि नेगेटिव भी लेना है? नेगेटिव भी लेना है। तो सुनिए, कहां से कहां तक? 1 पॉइंट समथिंग था ये, तो यहां कौन आएगा? 2, 3, और कौन आएगा? और यहां कौन आएगा? देखना आंसर, देखना आंसर 4 है। एक आध और कंडीशन छुपी होगी। ये सही तो लिखा है, तो इधर पर इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 4 देने वाले का? तो 4
अपॉन अल्फा माइनस रूट 7 से बड़ा, और यही लिखा है क्या वो? नहीं, ये थोड़ी लिखा है वो। 4 अपॉन अल्फा माइनस रूट 7 से बड़ा, और ऐसा ना, रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर तो वही हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन रूट 7 अल्फा अपॉन 4, 4 अपॉन क्या? नहीं, सब तो सही किया है अपन ने। भैया वो क्वेश्चन चेक करने दो, क्योंकि इतना तुक्के में काम कैसे करें। अरे 1 मिनट, ये कितना? माइनस, आंसर क्या है देखते हैं भैया, क्योंकि अपन को इसमें यह भी नहीं मालूम कि सचमुच वहां 2 है कि नहीं। वो अल्फा पे इक्वल हो रहे हैं, ऐसा है क्या? ये जो पैराबोला है इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने, dy बाई डी एक्स। तो नीचे तो 2, ऊपर क्या? 2x प्लस क्या, और ये कितना चाहिए? तो x इज इक्वल टू अल्फा। तो अब क्या बोल रहे हो? यानी कि ये टचिंग पॉइंट का नाम क्या है? तो अल्फा बड़ा हो किससे? 8 बाई अल्फा से। और इधर क्या होगा? अरे 8 बाई अल्फा ये वाली नोक है ना, और यहां पर ये माइनस अल्फा होगा। तो माइनस अल्फा इधर हो किससे? पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सही हो गया। तो अल्फा स्क्वायर बड़ा हो किससे? तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 0 से बड़ा हो, यानी 2√2। तो अल्फा माइनस 2√2, और ये क्या? तो ये ऐसा हो गया क्या? तो 2√2 2.8, और ये माइनस, तो यहां पर एक और व्यक्ति आया 2.8, और यहां माइनस 2.8। इसने कहा कि तुम इधर रहो, और इसने कहा कि तुम, तो फिर ये रहा। मगर मैं देख लूंगा एक बार इसको, और पूरा स्पष्ट एक बार फिर से बोर्ड पे करेंगे। अभी आप जो समझ में आ रहा है लिखो। आंसर तो आया, मगर तुम्हारा क्या नाम? जतिन, शिवांश। जतिन कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? और इनका तनुज। कुछ कंफ्यूजन है जजा और ताता में। तुम्हारा नाम शिवांश। बधाई हो भैया, 4 आ तो गया क्योंकि आंसर मालूम था। 139वें क्वेश्चन में जाके निखिल की बात सच हुई कि सुहाग भी अटकेगा। ऐसे दमदार क्वेश्चन रहेंगे, मगर इस क्वेश्चन में तो अटकने का मूल कारण तो मिसप्रिंट है। इसको लिखना और बनाना जरूर। अब अपन को परसों ही समझ में आएगा कि सही क्वेश्चन क्या था और हमने किसको सॉल्व कर डाला, और हम आंसर भी सही ले आए। 140, सभी लोग एक साथ शुरू करो। बोलो भैया, एफ डैश एक्स क्या होगा भाई? जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रख दिया, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस 0 रखेंगे, फिर ये कांस्टेंट है ऐसा मानना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए सब 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? तो एफ डैश एक्स का वेवी कर्व, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या? तो -1 0 और क्या? ते लोग सफल। तेरी सेकंड थोड़ा दुखदाई हो रही है। सेकंड कितना बना? बहुत सोच बन गया यार। क्या करेंगे भाई साहब? डिफरेंशिएट कर दूं डायरेक्ट। सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये तो पूछ रही हूं। नीचे वाले का भई के भई क्या, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो, बात मत कर। 8x - 3 और 0 से 2 पाई x साइन की पावर 4 t dt माइनस, ऊपर वाला चुपचाप, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या? साइन की पावर 4 2 पाई x, वो बात मत करो। और फिर 2 पाई x का डिफरेंशिएशन तो 2 पाई भी मल्टीप्लाई में है, और यहां क्या लिखा? 0 से 2 पाई x साइन की पावर 4 t dt, सही है क्या? और ये क्या है? f डैश x है क्या? 1/2 रखना है, तो 1/2 रखा तो ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 0 से पाई साइन की पावर 4 t
dt माइनस, इसमें 4 रखना नहीं, हाफ रखना, तो ये कितना हो गया 1/2। कितना हो रहा है, कौन सा जीरो हो जाएगा उसकी वजह से। हाँ, अब ये नीचे क्या बचा, इसी वाली चीज का क्या, अब ये 2 नीचे उतरा तो 0 से π/2 साइन की पावर 4 t dt याद करवाया था मैंने। अरे 0 से π/2 साइन की पावर 1 हो तो क्या सिखाया था 1। 0 से π/2 साइन स्क्वायर है तो मैंने कहा था लेट कंसिडर पहाड़ बनेंगे, तो पहाड़ की हाइट π/2 सॉरी हाफ की चौड़ाई और हाइट 1, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो 1/2 π/4 और फिर 0 से π/2 साइन क्यूब का इंटीग्रेशन। जब ऑड पावर होगी ना तो आंसर रेशनल आएगा, और पावर क्या है इवन, तो पाई कंटेन करेगा। तो क्यूब के मामले में शायद 2/3 था है, और पावर 4 पे क्या था 3π/16 था, तो 3π/16। तो अब ये क्या हो गया 8π/8 अपॉन, फिर हमें निकालना क्या है 8 में से 3 गए 5, कितने लोग पहुंचे इसमें, वाह यार बहुत बढ़िया। थर्ड मतलब सी। सुनिए फंक्शन कैसा कहा है ऑन टू, और हमें रेंज क्या दी है एक खास नंबर से लेकर इंटीजर इंफिनिटी तक। तो वो कब संभव है जब फंक्शन क्यूबिक ना हो, पॉलिनोमियल हो। लिखा तो है उसमें, फंक्शन में आप सब कुछ पुट करो ऑल रियल नंबर्स, फिर भी वो आंसर सिर्फ कहां से कहां तक दे रहा है एक खास नंबर से इंफिनिटी, तो क्यूबिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक ऑल रियल नंबर देते हैं। याद करो ऑड तो ऑन टू, जब R2R लिखाओ तो ऑल रियल नंबर दे देगा यदि क्यूबिक का कोएफिशिएंट जिंदा है तो उसको मारना सबसे पहले जरूरी हो गया। देखना सही लिखा है क्या, देखना तो k² = 1 या 4, तो k बराबर ±1 या, अब हमारा fx क्या हो गया x² + 2kx - 1 हो गया, तो ये मिनिमम कब देगा माइनस, ओए बात ना करो, -b/2a यानी कि -k पर देगा, तो -k ही पुट कर दिया। ओए बात मत कर भैया, तो ये कितना हो जाएगा बताइए -k² -1 हो जाएगा क्या। और हमसे कह रहे हैं कि यह -2 से इंफिनिटी तक जाए, तो मैं k क्या यूज करूं कि इसकी वैल्यू -2 हो जाए, -2 हो जाए। तो ये वाली आई ना, क्या मांगा था हमसे, तो 2 आई -1 इन 1। कितने लोग सफल हो गए थे, चौरसिया, सुदीक्षा नाविक, ज्योति प्रसाद, हरलीन कौर। तो ये क्या बहन बेटियों का क्वेश्चन था। लास्ट वाला, उसमें आपका कैलकुलस का पूरा नॉलेज लग जाएगा, ग्राफ इंक्लूडिंग। बोर्ड में मिटाऊंगा इसलिए लिख लीजिए, क्योंकि मैं ग्राफ ही ग्राफ से कर दूंगा उसको। अरे मरोलिया, ये घर में बस स्वेटर बनवाया क्या, मेरे पास बचपन में था ऐसा ही सेम, मौसी ने बना के दिया था, मगर इसमें ऐसी चमकीली शाइनिंग नहीं थी, बस कलर भी सेम था। तो क्या सेम डिजाइन ही होती है क्या दिमाग में, कई लोगों के हैं कलर भी सेम। सुनिएगा भाई, बड़े गौर से सुनना। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 1/2 से गुजरेगी और स्लोप भी 1/2 है, तो ये 1 है और ये 1/2, और 1 रखने पे देखिए 1 मिल रहा है, तो ये ऐसी जा रही है, ये इसका स्लोप है 1/2, और ये टेंजेंट एट 3 पर है,
तो आप तो इसमें 3 रख दो, सीधी सीधी बात। कितना मिला? 2 मिला, ये 1। तो ये कौन का है ये ग्राफ? ये f है। हाँ हाँ, f की टेंजेंट है, g इसका इनवर्स है। तो मेरी बात सुनिए, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट इसको रोटेट कर दीजिए। तो अब ये 1/2 की जगह अब यहां से जाएगा और 2 1, तो 3 रखने पर 2 दिया था, अब ये 2 रखने पर क्या देगा? यानी कि ग्राफ कुछ अब ऐसा जाएगा क्या? सही है, यानी कि ये तुम्हारा g की टेंजेंट है। इसका स्लोप कितना होगा? सिर्फ रोटेट होगा, स्लोप पलटेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें पता चल गया 2 पे स्लोप पता चल गया। कितना? 2 पे 2, g'2 इज इक्वल टू कितना? ठीक है भैया? अरे हाँ हाँ, अब हमें जानकारी दी है कि g'2 कितना है? -6। तो हमने ये सीखा कि सिर्फ रोटेट होता है। तो जो काम यहां 2 पे हो रहा है वही काम यहां 3 पे हो रहा है, रोटेट होके। तो f'3 कितना है? तो f'3 वो रहा। मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, अब आंसर नहीं मालूम है, गलत है। तो g'2 कैसे निकलेगा? gx इज इक्वल टू क्या? ध्यान से सुनना, 2 केसेस बनते हैं, या तो ये या तो ये। f उठ के इधर आया, सामने क्या? एक्चुअली ये एग्जाम में काम आएगा या ये काम आएगा, इसलिए मैं दोनों एक्सप्लेन करता हूं हर बार। और इस पर आधारित क्वेश्चन 2010 और 2011 चिपके दोनों साल आया था। पहले ऑब्जेक्टिव में आया, फिर अगले साल इंटीजर में आया। तो g की गोद में fx इज इक्वल टू क्या? अब इसको डिफरेंशिएट किया, बोलो साहब, g' fx डॉट f' इज इक्वल टू कितना? यहां f' gx डॉट g' इज इक्वल टू कितना? अब यही कंटिन्यू यहां पर, उसको अब क्या लिख दूं मैं? g' fx इज इक्वल टू क्या? 1/f' लिख दूं क्या? और इस तरफ क्या? f' gx इज इक्वल टू क्या? 1/, अब फिर डिफरेंशिएट किया, बोलो, g' fx f' इज इक्वल टू 1/* का डिफरेंशिएशन -1/, और फिर एक बार और, तो f'' ऊपर आएगा क्या? हमसे मांगा क्या था? मांगा क्या है? f'' 3, तो 3 रख देते हैं सब जगह। g' f'3 डॉट, वो तो नीचे ले जाऊं, तो -f'3 अपॉन क्या? f'3 का स्क्वायर क्यूब। तो f3 पे क्या दे रहा है? 2, तो g'2 इज इक्वल टू -f'3, और f'3 अपन ने क्या डिसाइड किया था? तो 1/2 का क्यूब। तो ये क्या हो गया? -8 f'3 हो गया क्या? और इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो माइनस से माइनस कट गया, 6 आया क्या? और मैं क्या निकाल रहा था? राम राम राम। तो ज्यादा ग्राफ नहीं लगाना चाहिए ना, लिखो। हाँ, उसका सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ तो अपन इस बोर्ड पे बना ही नहीं सकते, और उसके बारे में कुछ इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। y = x के अबाउट। कितने लोग सफलतापूर्वक इतना सारा सब कुछ कर चुके थे? आपको ध्यान आया ये क्वेश्चन? क्लासरूम में डिस्कस किया है,
एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं, वो डिपार्टमेंट पैटर्न यूज करना। मैंने इस तरफ का फिर लिखना बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें जब एफ डबल डैश आप लगाओगे तो चूंकि एफ डबल डैश 3 चाहिए तो यहां क्या रखना पड़ता, 2 रखना पड़ता पूरे में, यहां से भी हो जाता। लिखना साहब, बढ़ो आगे। ले फंक्शन चैप्टर में प्रोबेबिलिटी, अगला पेज। प्रोबेबिलिटी है ना, इतना सारा लिखा है तो प्रोबेबिलिटी होगा, पढ़ा नहीं वैसे मैंने। 144 एक साथ शुरू करें। अरे ये उस पर आधारित है क्वेश्चन, बाइस थ्योरम, कल पढ़ाऊंगा मैं इसे। एक काम कर, चूंकि मेरी क्लास में ये डिपार्टमेंट नहीं हुआ इसलिए रोक, नहीं तो पूरा ही मुझे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप फ्रंट पेज पे लिखे आओ क्वेश्चन 144, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाया इसलिए रोका। अपनी शीट में लिखो कि शीट उठाते से पता चले कि इसका 144 बाकी है, और आपकी कॉपी में भी लिखो। 145 सब लोग एक साथ स्टार्ट करें। वो 2x प्लस 1/8x स्क्वायर का ग्राफ बना लोगे क्या? देखिए कैसे बनेगा, कैसा बनेगा ये ग्राफ। नीचे वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी देर पॉजिटिव कितनी देर नेगेटिव, बस इतना पता करो तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ग्राफ कितनी देर एक्स एक्सिस के ऊपर है, कितना देर एक्स एक्सिस के नीचे है। तो 2x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 हुआ क्या, 16। तो 16x क्यूब इज इक्वल टू -1, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1/16। या तो डिफरेंशिएट करके देखो, कितने लोगों से बन गया, किसी से नहीं बना। क्या करना क्या है, x पॉजिटिव दिया है तो फिर तो बात खत्म हो गई, पूरा ग्राफ इज पॉजिटिव। अब ऐसा होता है अपन ने पढ़ा नहीं और अपन लगे हम तो माइनस के हिस्से का भी बना के दिखाएंगे आज। इसका डिफरेंशिएट तो करो, बोलो बोलो क्या होगा, 2 माइनस x की पावर -2 नीचे उतरा, ऐसा हो जाएगा क्या। और ये 0 कब होगा, 2 इज इक्वल टू 1/4x क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो x इज इक्वल टू कितना, अरे सही है, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना, 8x क्यूब -1 अपॉन क्या, तो 2x का क्यूब -1 और नीचे क्या, इसका अनुमानित वेवी कर्व क्या बनेगा, बोलो सब, माइनस और यहां कैसा, तो ग्राफ ऐसा होकर ऐसा होने वाला। तो सुनिए y का ग्राफ 1/2 पर ये क्या देगा, तुम तो बस ये बता दो। ये ग्राफ ऐसा आकर ऐसा जाने वाला है, हाँ, और हमसे कहा गया है कि y की एक क्वाड्रेटिक है, वो इसको 3 जगह पे काटने वाली है। तो y की क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट और y इज इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट, और 3 पर काटे तो जो ये वाली लाइन है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि 3/2 उस y की क्वाड्रेटिक को इस सेटिस्फाई करेगा। उसमें 3/2 रखिए, लेमडा निकालिए, निकालना। 9 में से 45 गए तो 36 ना, देखना लेमडा 9 है क्या, सही हो गया क्या, बताओ। मैं फालतू उलझ रहा था क्वेश्चन के साथ, नेगेटिव के ग्राफ पे टेंशन ले रहा था। फिर उसने कहा क्वेश्चन तो पढ़ो, सिर्फ पॉजिटिव एक्स पे काम करना है, तो 1 मिनट में हो गया। ये कैसे दिमाग में आया, अरे नहीं, मैंने तो सबसे पहले उसको देखा, y² - 15y/2 प्लस लेमडा बराबर 0, और लेमडा एक नंबर है ऐसा मांगा है उन्होंने, तो मेरे को तो आंखों आंखों में y की क्वाड्रेटिक बनी, y माइनस समथिंग इंटू y माइनस समथिंग बराबर 0, तो y बराबर एक कांस्टेंट, y बराबर दूसरा कांस्टेंट। तो इतना तो पहले से था कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इसको काटने वाली है, सिर्फ आवश्यकता थी इसका ग्राफ सोचने की। तो मेरे दिमाग ने एनर्जी कहां लगा दी, ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाला पढ़ाई नहीं। तो एनर्जी इक्वी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए है। अलजेब्रा की तैयारी रखना, ठीक, और बेहतरीन रैंक मार्क्स निकालो, ठीक भैया। आज की क्लास रोक दो अपन, हाँ, कल 1:30 से 6:30
क्या पढ़ाने की बात हुई? प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया तो वेक्टर चलेगा। यस, और जब तक प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं होगी तब तक छोड़ूंगा भी नहीं, ऐसा। तो वो एटलीस्ट 6:30 का बोल कर आना, एब्सेंट मत होना।